अस्सलाम। हाँ जी, क्या है इसको मसला? सर ये आरटीए के बाद हमारे पास प्रेजेंट किया है पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ और टेंडरनेस के साथ। हमने लेप्रोटमी की है तो ट्रॉमेटिक पैंक्रेटाइटिस था। ट्रॉमेटिक पैंक्रेटाइटिस में और कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको देखना बड़ा जरूरी है? सर ड्यूडेनम को देखिए। Duodenum. So that's why whenever you talk about the pancreas injury, you always talk about the duodenum as well. Duodenum की इंजरी सुनी? नहीं सर, ड्यूडेनम की क्या किया फिर हमने? सर हमने जस्ट वो जो फ्लूइड था उसको ड्रेन किया है और लेसर Wash सैक किया। में और ड्रेन रख दी। और उसमें कोई इंजरी कैसी थी? कोई डक्ट डिस्ट्रप्शन? नहीं सर, इस तरह की कोई। अब क्या मसला है इसका? सर अब पेशेंट अब लूज मोशन की कंप्लेन कर रहा है। एक तो वो है और ड्रेन में क्या आ रहा है? 750 ml। ये ड्रेन जरा दिखाएं इसकी। ये ड्रेन है और इस ड्रेन में 750 आ रहा है। आपके ख्याल में ये क्या है? बस ठीक है, इतना काफी है। सर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन हो सकती है। यस। अब सवाल ये करना है डॉक्टर जैनब से कि ये कैसे पता लगेगा कि ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है या कुछ और है? इसका ना एग्जामिनेशन फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन सेट करेंगे। और कौन सा एनालिसिस खास तौर पे लिखेंगे कि ये करवाना है? वेरी राइट। क्या करवाएंगे? सीरम अमाइलेज। नहीं सॉरी, फ्लूइड फॉर अमाइलेज। फ्लूइड फॉर अमाइलेज एंड लाइपेज, दोनों आप उसके अमाइलेज या लाइपेज का लेवल करवाएंगे तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये पैंक्रियाटिक फिस्टुला ही है। अब अगला सवाल ये है कि पैंक्रियाटिक फिस्टुला ठीक कैसे होगा? जी ये बताएगा कोसैन। ये ले लो। डक्ट इंजरी होती है जिसकी वजह से, अगर डक्ट इंजरी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ईआरसीपी स्टेंटिंग हमें एक ऑप्शन। अगर एक देखें, सबसे पहली ऑप्शन ये कि मेडिकल मैनेजमेंट, क्या दवाई दें? सैंडोस्टेटिन। दूसरी मैनेजमेंट और फिर क्या करें? इसके अलावा एनपीओ कर सकते हैं सर। एनपीओ कर दें या नेज़ोजेजुनल। नहीं, नेज़ोजेजुनल क्या होती है? सर नई नई चीजें ना बोला करना जो हमें पता ना हो। सर नेज़ोजेजुनल फीडिंग एक है। वो क्या होती है? सर थ्रू जो ट्यूब है वो एडवांस कर दें और डायरेक्टली जो आपकी फीड है वो जूजिनम में जा रही हो तो इसको कहते हैं नेज़ोजेजुनल फीडिंग। आप ये चाह रहे हैं कि वो जो सिस्टम है ना स्टोमिक वाला, पैंक्रियाज वाला, वो बाईपास हो जाए तो नेज़ोजेजुनल फीड दे दें, शायद इससे भी फर्क पड़ जाए। और कोई तरीका? अपार्ट फ्रॉम दैट सर ईआरसीपी एंड स्टेंटिंग ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट, अगर कोई ऐसी आपको मिल जाती है तो आप उसकी स्टेंटिंग कर दें। और कोई तरीका? इसके अलावा सर वेट एंड वॉच, अगर आउटपुट लेस देन 400 ml है तो वेट किया जा सकता है। अगर आउटपुट कम हो रहा है तो थोड़ा वेट भी कर लें। और इसके अलावा अगर हाई आउटपुट है तो सर फिर कोई ड्रेनेज प्रोसीजर से क्या मुराद? पैंक्रियाटिक जेजुनोस्टमी कर सकते हैं। अगर डिस्टल पैंक्रियाज इन्वॉल्व है तो फिर क्या कर सकते हैं? डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी भी आप कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ टू मैनेज एंड ट्रीट द पैंक्रियाटिक फिस्टुला। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश ये करते हैं कि ये सारा कुछ हमें ना करना पड़े, क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाए तो मैनेजमेंट इज गुड इनफ। लेकिन अब क्योंकि हम बाकी काम करते हैं मैलिग्नेंसी में और इन चीजों में, सो वी कैन सी दीज थिंग्स के भाई इसमें से अगर कोई चीज जरूरत पड़ती है, कोई ऑप्शन क्या है? क्या इन्वेस्टिगेट क्या करवाएंगे जिससे पता चले? वन ऑप्शन इज एमआरसीपी, मैग्नेटिक रेजोनेंट पैंक्रियाटिको कोलेंजियोग्राम आप करवाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा। तो आप एमआरसीपी इनकी करवा लें और ये जो फ्लूइड निकल रहा है फ्लूइड फॉर एनालिसिस करवा लें। किस चीज का एनालिसिस करवाएंगे? फॉर अमाइलेज एंड लाइपेज। ठीक है, ये दो चीजें करवा लें, फिर हम डिसाइड करते हैं कि करना क्या। थैंक यू वेरी मच। ऑक्लियोटाइड शुरू करवा दें। बाय बाय।